जो नीरव मोदी और विजय माल्या को बड़ा बड़ा लोन दिए ना, छोटा सा लोन का टुकड़ा अगर बिहार के युवाओं को दे दिया जाए तो वो बड़ा बड़ा कंपनी खोल देंगे। अगर इतना बड़ा शोरूम अगर कोई खोल रहा है और मुजफ्फरपुर से चल के पटना में आ गया है तो पटना से चल के दिल्ली और मुंबई में भी चला जाएगा। अभी हम लोग ये शोरूम खोले हैं तो इसकी वजह से 100 से 150 लोगों को और हम लोग रोजगार देंगे। अभी मनीष भैया के वीडियोस को देख के पहले हम लोगों के यहाँ लगभग 10-20 लोग और आए थे, तो सबको हम लोगों ने काम दिया। और ऐसे लोग अगर इनके सोच के लोग हो जाएं तो बिहार में इंडस्ट्री का विकास अच्छे लेवल पर होगा। आज इन्होंने इससे पहले एक शोरूम चलाते थे, आज इन्होंने दूसरा खोला है और हो सकता है कि अगर ये और अच्छा सोचे तो बिहार के अन्य जिलों में और शोरूम खोल सकते हैं। बहुत ही ढंग से इनको काम करने का तजुर्बा है और इनका जो कंसेप्ट है और फर्नीचर के दुनिया में जो कंसेप्ट है, बड़ी बड़ी कंपनी भी उस कंसेप्ट को नहीं दे पाएगी जो कंसेप्ट ही देते हैं। अफजल फर्नीचर के उद्घाटन के अवसर पर मनीष कश्यप जी आए हैं। सर, बिहार में ऐसे अगर शोरूम खुले तो क्या बिहार तरक्की करेगी? देखिए, बिहार के बहुत सारे एफएम चैनलों में और बहुत सारे जगहों पे आप चले जाइए, वहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा ऐड लगा रहता है और जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं वो सारा बिहार से बाहर की है और जितना भी फर्नीचर की बड़ी कंपनियां हैं सब बिहार से बाहर की है और उसमें बाहर जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाला है उसमें भी बिहार के लोग ही काम करते हैं और बिहार में जो वो उसका शोरूम है उसमें भी बिहार के लोग काम करते हैं। तो जब बाहर की कंपनियाँ बिहार में फर्नीचर बेच सकता है तो बिहार के लोग बिहार में काहे नहीं बेच सकते हैं? बिहार का कोई भी फर्नीचर का बड़ा सा शोरूम अगर खुलता है तो फिर बिहार से बाहर क्यों नहीं जा पाता है, बिहार तक ही सीमित क्यों रह जाता है? देखिए, बिजनेस डेवलपमेंट मॉड्यूल पे हम लोग काम नहीं करते हैं और गवर्नमेंट उतना सपोर्टिव नेचर का नहीं है। जैसे इन्होंने 9000 स्क्वायर फीट में, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फर्नीचर का शोरूम है। 9000 स्क्वायर 25,000, सॉरी, वो तो पहले जो है आपके आदमी जो है 9000 बता रहे थे। 25,000 स्क्वायर फीट में ये शोरूम है और 25,000 स्क्वायर फीट मायने रखता है। तो अगर इतना बड़ा शोरूम अगर कोई खोल रहा है और मुजफ्फरपुर से चल के पटना में आ गया है तो पटना से चल के दिल्ली और मुंबई में भी चला जाएगा। सामने है ये। सर, जैसा कि आपने बोला कि मुजफ्फरपुर से चल के अगर पटना में आ गए तो पटना से दिल्ली और मुंबई भी जा सकता है, तो फिर जब इतने बड़े बड़े शोरूम बिहार में खुल रहे तो बिहार के लोगों को पलायन करने की क्या जरूरत है? देखिए, अनिल अग्रवाल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बहुत बड़े बिजनेसमैन है और भारत के टॉप 10 बड़े बिजनेसमैन में से एक है। वो सेमीकंडक्टर का कंपनी लगा रहे हैं। महाराष्ट्र और गुजरात आपस में लड़ रहा है कि सेमीकंडक्टर हमारे यहाँ लगाइए, हमारे 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है उनका, तो महाराष्ट्र का कह रहा है कि हमारे इधर लगाइए और गुजरात कह रहा है हमारे इधर लगाइए। और अनिल अग्रवाल हैं कहाँ के? बिहार के। बिहार का कोई नेता आज तक नहीं कहा है कि सेमीकंडक्टर की कंपनी जो है बिहार में लगाई। सेमीकंडक्टर का मटेरियल जो है थोड़ा बहुत बिहार और झारखंड के बीच का जो बॉर्डर है वहाँ पे है थोड़ा बहुत, और बाकी सारा मटेरियल या तो चाइना से आएगा या तो ताइवान से आएगा। तो चाइना से सपोज नहीं आएगा तो ताइवान से आएगा। तो अनिल अग्रवाल पे प्रेशर डालना चाहिए ना कि वो बिहार में लगाएं, तो नहीं डालता है लोग। लेकिन अगर कोई बिहार में कुछ अच्छा कर रहा है, रोजगार मॉड्यूल को डेवलप कर रहा है, जैसे ये लोग सभी लोग अभी बिहार के लोग ही इसमें काम कर रहे हैं और दिखा सकते हैं, बहुत बड़ा ये शोरूम है। तो आपको फैक्ट्री भी दिखाया, इसके पहले इनका फैक्ट्री भी मैंने देखा था। फैक्ट्री तो इससे भी बड़ा है शायद से। वहाँ पे लगभग 200 लोग डायरेक्टली काम कर रहे हैं। हाँ, वहाँ पे अपनी फैक्ट्री पे अभी जो है मनीष भैया को इससे पहले हम लोग घुमाए थे फैक्ट्री में, तो वहाँ 200 लोग डायरेक्टली काम कर रहे हैं और इनडायरेक्टली लगभग 200 से 300 लोग और काम कर रहे हैं। तो 400-500 लोग हम लोग, आपके माध्यम से कम बिहार में 500 लोगों को रोजगार मिला है। 500 रोज जब हम लोग ये शोरूम नहीं खोले थे उससे पहले मिल रहा था। अभी हम लोग ये शोरूम खोले हैं तो इसकी वजह से 100 से 150 लोगों को और हम लोग रोजगार देंगे। अभी मनीष भैया के वीडियोस को देख के पहले हम लोगों के यहाँ लगभग 10-20 लोग और आए थे, तो सबको हम लोगों ने काम दिया। अभी भी हम आपके चैनल के माध्यम से बनाना चाहेंगे, जो लोग स्किल पेंटर है, कारपेंटर है और अच्छा काम करते हैं, तो आप निसंकोच हमारे जो नंबर है उस पर आप कांटेक्ट करिए और आप अपने काम को व्हाट्सएप पे सेंड करिए कि हम अच्छा काम करें। तो हम लोग अगर अच्छे आप कारपेंटर है, पेंटर है, तो बिल्कुल आपको काम देंगे। जैसा कि मनीष सर ने कहा कि बिहार सरकार ध्यान नहीं देती, सपोर्टिव नहीं है, तो इसमें बिहार सरकार को क्या करना चाहिए कि जैसे ऐसे शोरूम बिहार से बाहर भी खुले, इतने बड़े बड़े शोरूम? इसके लिए इनसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, जो नीरव मोदी और विजय माल्या को बड़ा बड़ा लोन दिए ना, छोटा सा लोन का टुकड़ा अगर बिहार के युवाओं को दे दिया जाए तो वो बड़ा बड़ा कंपनी खोल देंगे। बाकी नीतीश कुमार तो दावा करते हैं कि 10 लाख हम लोन दे रहे हैं रोजगार चालू करने की। बाकी उनसे पूछ लीजिएगा कभी कि दिए हैं कि नहीं किए दिए।
पूछे सवाल। सवाल मेरा यही है कि जैसा कि इन्होंने बोला कि बिहार सरकार के बारे में कि वो सपोर्टिव नहीं है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए सरकार को? देखिए, सरकार सच में सपोर्टिव नहीं है और इनसे आप पूछ सकते हैं कि इन्होंने अभी तक इस शोरूम को खोलने के लिए कितने रुपए सरकार से लिया है। ये बोलेंगे 1 रुपया नहीं लिया है, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं अपने पहले वाले शोरूम से जो निकाला है पैसा, उससे इन्वेस्ट किया है इसमें। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये अगर बिहारी हैं और बिहार में इनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है मुजफ्फरपुर में, और ये चाहे तो जो है उत्तर प्रदेश या दिल्ली बेंगलोर में जाकर ये फैक्ट्री खोल सकते थे, ये शोरूम खोल सकते थे। लेकिन जब मैंने इनसे बात किया तो इन्होंने कहा कि नहीं, मैं बिहार में रहकर बिहार का ये ब्रांड को बिहार लेवल से फिर देश लेवल पर व्याप्त करूंगा। तो ये इनका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है और हम लोगों के लिए कि बिहार के बारे में सोच रहे हैं और ये कहीं और से जो है वर्कर को भी लेकर नहीं आ रहे हैं, एम्प्लॉय को भी कहीं और से लेकर नहीं आ रहे हैं, बिहार से ही लेकर आ रहे हैं। और ऐसे लोग अगर इनके सोच के लोग हो जाएं तो बिहार में इंडस्ट्री का विकास अच्छे लेवल पर होगा। आज इन्होंने इससे पहले एक शोरूम चलाते थे, आज इन्होंने दूसरा खोला है और हो सकता है कि अगर ये और अच्छा सोचे तो बिहार के अन्य जिलों में और शोरूम खोल सकते हैं। और फिर मैंने इनसे पूछा कि क्या बिहार में कितने लोगों को आप रोजगार दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं डायरेक्टली जो है लगभग पहले वाले शोरूम से 500 लोगों को रोजगार दे रहा था डायरेक्टली, और इनडायरेक्टली मेरे जो है 1000 क्लाइंट है, मतलब 1000 लोगों की चैन जुड़ी है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिलाकर ये समथिंग 800-900 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। लगता है इनका शोरूम बाहर भी जा सकता है, बिहार से बाहर जाएगा? जा सकता है। जब ये पटना में खोल सकते हैं तो ये क्यों और अदर जगह पे अलग जगह पर क्यों नहीं खोल सकते? खोल सकते हैं और खोलेंगे भी, लेकिन इससे पहले इनका मोटिव ये है कि बिहार में इसका व्याप्त जो है समीकरण व्याप्त कर लिया जाए और बिहार में इसका जो है डेवलप कर लिया जाए, फिर हम बाहर के बारे में सोचेंगे, क्योंकि बिहार के बारे में सर्वप्रथम सोचते हैं। देखिए, क्योंकि ये अपने घर पे बनाते हैं और ये बिहार को प्रमोट करते हैं, और यही हम लोगों का दुर्भाग्य सरकार के साथ साथ कि जो लोग बिहार को प्रमोट करते हैं हम लोग उनका साथ नहीं देते हैं, हम लोग उनका टांग खींचने का कार्य करते हैं। किसी भी क्षेत्र की आप बात कर लीजिए, मैं एक इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी इंडस्ट्री में आप जो है बात कीजिएगा तो अगर बिहार के लोग आगे बढ़ते हैं तो हम ही लोग उनका टांग खींचने का कार्य करते हैं। अगर सच बात है कि अगर कोई नेता आया होता, अडानी अंबानी या गोदरेज की यहाँ फैक्ट्री लग रही होती तो शायद से बहुत सारे लोग आए होते और बहुत सारे लोग बिना बुलाए आ जाते, लेकिन ये बिहार के हैं और बिहार की ब्रांड को, बिहार के मजदूर जैसे लगातार पलायन कर, इस पे सरकार को क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, सरकार से पहले हम लोगों को सोचने का विषय सोचने के लिए जागरूकता चाहिए कि हम लोग सरकार तो ठीक है, सरकार भाई वो नहीं कर रही, इंडस्ट्री डेवलप कर रही है, नहीं कर रही है तो हम लोग बाहर जाते हैं, लेकिन सोचिए कि यही इंडस्ट्री अगर ये जो है कहीं ना कहीं बाहर लगाते, यही चीज़ बाहर लगाते तो हाँ, यही बिहार के लोग बाहर जाकर काम करते। जब बिहार के लोग बाहर जाकर काम कर सकते हैं तो अगर सरकार ध्यान दे और ऐसे युवा जो है अपना स्किल डेवलप करने पर ध्यान दे, अपना जो इंडस्ट्री लगाएं, तो बिहार के लोगों को बिहार में रोजगार मिल जाएगा, तो वो कदापि बाहर नहीं जाएंगे। अभी हमारे साथ आईटी मिनिस्टर इजराइल मंसूरी हैं, हम इनसे बात करें कि जब बिहार में ऐसे फर्नीचर हब खुलते हैं, शोरूम खुलते हैं, तो इन्हें बढ़ावा क्यों नहीं मिलता? सर, जब बिहार में इतने बड़े तौर पे फर्नीचर हब खुलता है तो इन्हें बढ़ावा क्यों नहीं मिलता है? चलिए, मुझे तो सबसे बड़ी खुशी इस बात का हुआ कि आज अफजल फर्नीचर जो आज से 3 दशक पूर्व जिसका शुरुआत हुआ था, आज कांटी से होकर के पटना राजधानी में परचम लहराने आए हैं। और आपने बोला कि अफजल फर्नीचर इतना बड़ा हब, तो चलिए आपने भी इस बात को समझा कि अफजल फर्नीचर का जो है सो बहुत बड़ा अपना एक एसेट है। ये फर्नीचर के दुनिया में बिहार में इनका नाम है। आज इसका उद्घाटन किया गया है और निश्चित तौर पर इस तरह का अगर सरकार के तरफ से अगर कोई इस तरह का अगर उनको सुविधा नहीं मिलता है तो कैसे इस तरह का बड़ा बड़ा जो है सो फर्नीचर। लेकिन अगर जहाँ देखा जाए तो डैमरो हो गया, गोदरेज हो गया, इनकी फ्रेंचाइजी बिहार से लेके ऑल वर्ल्ड में देखने को मिल जाती है, लेकिन जो बिहार में फर्नीचर का कोई हब खुलता है, कोई फर्नीचर शोरूम खुलता है, तो उसकी फ्रेंचाइजी बिहार से बाहर क्यों नहीं जा पाती है? एकदम जाएगी। अफजल फर्नीचर का हम निश्चित तौर पर ईश्वर से कामना करते हैं कि यह इसका जो फ्रेंचाइजी पूरे देश में जाएगी। धीरे धीरे शुरुआत होती है और इसके जो प्रोपराइटर है उद्यमी परवेज आलम जी, बहुत ही मतलब ढंग से इनको काम करने का तजुर्बा है और इनका जो कॉन्सेप्ट है, और फर्नीचर के दुनिया में जो कॉन्सेप्ट है, बड़ी बड़ी कंपनी भी उस कॉन्सेप्ट को नहीं दे पाएगी जो कॉन्सेप्ट ही देते हैं। सर, अगर देखा जाए तो बिहार से ही लोग बाहर में जाके फर्नीचर के शोरूम में काम करते हैं जिनकी फ्रेंचाइजी होती है, लेकिन बिहार में जब फर्नीचर का शोरूम खुलता है तो इनकी फ्रेंचाइजी ना ही तो बिहार से बाहर जा पाती है, ना ही बिहार के लोग बिहार से पलायन करने पे रुक पाते हैं। देखिए, अभी तो है
अफजल फर्नीचर में लगभग 200 कर्मी काम कर रहे हैं। फर्नीचर नहीं, बाकी भी फर्नीचर और भी जो फर्नीचर है, जो लोग आएंगे, निश्चित तौर पर सरकार रोज नई पॉलिसी ला रही है उद्योग के क्षेत्र में। हमने आईटी विभाग में भी आईटी पॉलिसी लाने जा रहा हूँ। जो छोटे छोटे जो आईटी कंपनी है उनको हम किराया तक देंगे, उनके कर्मी में भी सब्सिडी देंगे, वेतन में भी सब्सिडी देंगे। हम आईटी पॉलिसी, अब आईटी पॉलिसी की बात करें, कब से लागू होगा? बहुत जल्द आईटी पॉलिसी बिहार में आएगी। और जिस तरह के अभी आईटी कंपनियों के लिए हम लोगों ने उद्योग विभाग के बियाडा में भी जमीन उपलब्ध कराने का पिछला कैबिनेट में निर्णय हुआ है। तो सरकार इस दिशा में काम कर रही है और बहुत जल्द तेज़ी से यह काम आगे बढ़ रही है। सर, जैसा कि आप बोले कि बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, बहुत जल्द मौका सबको मिलेगा। लेकिन जैसा कि हम फर्नीचर के बारे में बात कर रहे थे, फर्नीचर के शोरूम के बारे में बात कर रहे थे, और बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जिनको बहुत जल्दी फ्रेंचाइजी मिल जाता है। बहुत सारे अभी भी पटना में बहुत सारे फ्रेंचाइजी भरे पड़े हैं, लेकिन कभी भी ये नहीं देखा जाता कि बिहार की किसी कंपनी का फ्रेंचाइजी किसी अदर स्टेट में लगा हो। देखिए, यह मामले में पहले से पीछे रहा है बिहार, अब लेकिन बिहार आगे बढ़ रही है। सर, इतना दावा के साथ कैसे कह सकते हैं कि पहले से पीछे रहा है, अब बिहार आगे बढ़ रहा है? बहुत सारा कारण है। इसके अतीत में जाइएगा तो बहुत सारा समानुपाती भाड़ा सिस्टम, यहाँ कोयला भी था, इसका बहुत बड़ा कारण है। लेकिन बिहार जो है अब उद्योग के भी क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और तेज़ी से बढ़ रहा है। हमारे साथ इजराइल मंसूरी जी थे, जिनका कहना है कि बिहार उद्योग के क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ रहा है और तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो सर, क्या लगता है, जो बिहार उद्योग के क्षेत्र में आगे तेज़ी से बढ़ रहा है, तो बिहार के लोगों का पलायन बंद होगा? निश्चित तौर पर पलायन बंद होगा। जब यहाँ कल कारखाने लगेंगे, रोज़ नई सरकार पॉलिसी ला रही है, जब यहाँ फैक्ट्रियाँ बनेंगे, जैसे फर्नीचर उद्योग बना, तो इस तरह का जब खुलेंगे तो निश्चित तौर के रोजगार के अवसर होंगे और सरकार पलायन को रोकने के लिए काम कर रही है सब। तो आज अफजल फर्नीचर का शुभारंभ हुआ है पटना बैरिया बस स्टैंड के पास। आप देख सकते हैं फर्नीचर के शोरूम का भव्य नज़ारा, जैसा कि अफजल फर्नीचर के ऑनर के द्वारा बताया गया कि 25,000 स्क्वायर फीट में बनाया गया है। जी हाँ, 25,000 स्क्वायर फीट में ये बनाया गया है। और आप यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं, यहाँ के फर्नीचर आप देख सकते हैं किस कदर से यहाँ पे फर्नीचर को सजाया गया है। और अफजल फर्नीचर के ऑनर का साफ तौर पे कहना है कि उन्होंने अभी तक 500 लोगों को रोज़गार दिया है और आगे भी लोगों को वो रोज़गार देंगे। बिहार में अगर ऐसे शोरूम खुलते हैं तो उनको बढ़ाने की ज़रूरत है, उनको बढ़ावा देने की ज़रूरत है। अगर बिहार में किसी फ्रेंचाइजी का शोरूम खुलता है, गोदरेज का अगर शोरूम खुलता है, डमारो का शोरूम खुलता है, तो वो लोग को काफ़ी तवज्जो दिया जाता है, काफ़ी उन्हें लोग सराहते हैं, प्यार देते हैं। लेकिन अगर कोई अफजल जैसे फर्नीचर शोरूम खुला, अभी यहाँ पे लोगों की संख्या भी कम है, तो इन लोगों को बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये लोग बिहार के बारे में सोचते हैं और बिहार के लोगों के बारे में सोचते हैं। इनका कहना है कि बिहार के लोग पलायन नहीं करें, हम जितने भी वर्कर रखे हैं बिहार के लोगों को ही रखे हैं। तो आइए खबरों के लिए बने रहे सच तक न्यूज़ के साथ। जय हिंद।